हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पाइथन प्रोग्रामिंग का जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं विच नेम इज पांडास। ओके बेटा, एक्चुअली एज वी नो पाइथन प्रोग्रामिंग में बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। ओके, हमें उन लाइब्रेरीज को यूज करना है और इन दोज लाइब्रेरीज पाइथन पांडास इज वन ऑफ देम। ओके, पांडास का है या पाइथन पांडास का है, दोनों सेम चीज को रिफर करेंगे। तो pandas is a very important library of Python programming language. Okay, so in this video I want to discuss some basic objectives of pandas and why we are using pandas and how can this be used in programming language. All these things will be discussed. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा बहुत वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन पांडास का हमने लिया है। तो पहले यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल टर्म्स देख रहे हैं आप, थोड़ा सा कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसे आपको समझना है। ठीक है, इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, देन आई विल एक्सप्लेन हाउ कैन वी राइट प्रोग्राम यूजिंग पाइथन पांडास लाइब्रेरी। ओके बेटा, तो यहाँ देखिए इसके इंट्रोडक्शन में मैंने थोड़ा सा लिखा है कि पांडास इज पाइथन्स लाइब्रेरी फॉर डेटा एनालिसिस। मेन चीज डेटा एनालिसिस के लिए यूज की जाती है लाइब्रेरी। एंड व्हाट इज डेटा एनालिसिस? डेटा एनालिसिस रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग बिग डेटा सेट्स। बहुत सारे डेटा सेट हो सकते हैं, जैसे कि रो एंड कॉलम की फॉर्म में कुछ डेटा सेट हमारे पास है और उनकी एनालिसिस हमें करनी है। एनालिसिस इन द सेंस कि कौन सा डेटा बड़ा है, छोटा है, किस ऑर्डर में है, इस तरह की बहुत सी एनालिसिस हम कर सकते हैं। तो पहले उस तरह का डेटा फॉर्म करना मालूम होना चाहिए, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा एनालिसिस में हम यूज करते हैं पांडास लाइब्रेरी का। आगे जैसे लिखा है कि पांडास मेक्स अवेलेबल वेरियस टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। तो इस पर्पस के लिए जो टूल्स की जरूरत है वो हमारे पास कहाँ अवेलेबल है? जो पांडास लाइब्रेरी है वहां पे वो टूल्स अवेलेबल हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये डेटा एनालिसिस में यूज होती है। ठीक है, अब इस वर्क के लिए यहाँ पे ये लाइब्रेरी, हम जैसे जो हमारा प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे हम पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, वहां पे हमें क्या करना होता है? इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करने की जरूरत होती है। विदाउट इंक्लूडिंग दिस लाइब्रेरी यू कैन नॉट डू रिक्वायर्ड ऑपरेशंस। ओके, जो विच आर रिलेटेड टू pandas or you can say which are related to data analysis, उनको आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसको इंक्लूड करने के लिए हमने यूज की एक लाइन इंपोर्ट पांडास एज पीडी। इस लाइन को यूज करने का मतलब है कि हमने पांडास को अपने प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में इंक्लूड कर लिया। ओके, इस तरह का एक स्टेटमेंट लिखेंगे इंपोर्ट पांडास। खाली हम इंपोर्ट पांडास भी लिख सकते हैं और एज पीडी लिखा, ये जो एज पीडी है दिस इज अदर नेम फॉर दिस लाइब्रेरी। ओके, इट मींस इस लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए शॉर्ट में जो हम एक नेम यूज करेंगे दैट इज पीडी। ओके, इसका यूज करके हम इस लाइब्रेरी को यूज करेंगे अपने प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं बेटा क्या यहाँ पे लिखा हुआ, उसको एक्सप्लेन करते हैं। एज वी नो दैट इट इज मेनली यूज फॉर डेटा एनालिसिस, जैसा मैंने भी बताया ही है। फॉर दिस पर्पज इट कैन कैलकुलेट डेटा सेट ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। मैंने भी डिस्कस किया था कि डेटा रोज कॉलम की फॉर्म में हो सकता है। इन दिस कैलकुलेशन इट कैन परफॉर्म फॉलोइंग टास्क। अब देखना है कि इस सब में कौन कौन से वर्क करता है, जैसे कंबाइनिंग मल्टीपल डेटा सेट टुगेदर, कई डेटा सेट है उनको एक साथ कंबाइन करने का वर्क। टू फाइंड एंड फिल मिसिंग डेटा, अगर उस डेटा सेट में कोई डेटा फिल करना है, मिस कर रहा है, या कोई डेटा फाइंड करना है, इस तरह का वर्क कर सकते हैं। रीशेपिंग ऑफ डेटा इनटू अदर फॉर्म्स, दैट इज डेटा की अदर फॉर्म में हम उसको रीशेप कर सकते हैं। दैट इज हमारे पास रोज कॉलम है तो रोज को जो रोज की फॉर्म में दिख रहा है उसको कॉलम की फॉर्म में, या कॉलम की फॉर्म में उसको रोज की फॉर्म में, इस तरह से कई फॉर्म में हम उसको रीशेप कर सकते हैं, दैट इज चेंज कर सकते हैं। अब आगे देखिए एक लाइन लिखी है, इन ऑर्डर टू वर्क विद पांडास यू नीड टू लर्न बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स ऑफ पांडास। मेनली यहाँ पे जब हम वर्क करेंगे पांडास में तो हमें पांडास के डेटा स्ट्रक्चर्स को समझने की जरूरत है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो पांडास में यूज हो सकते हैं, बट उनमें से हम बेसिकली दो डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करेंगे यहाँ पे।
ओके। और पांडास के वो दो जो मेन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, दोज आर सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स। ओके, कौन कौन से बेटा? सीरीज एंड डेटा फ्रेम। तो ये दो मेन बहुत ही पॉपुलर, यूनिवर्सली पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर हैं जिनको हम यूज करेंगे पांडास में। ठीक है, तो दैट इज इनको क्रिएट करने से रिलेटेड जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे वो पांडास में करेंगे। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं सीरीज को। ठीक है, दो डेटा स्ट्रक्चर है, उनमें से जो फर्स्ट वन है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज सीरीज। यहां देखिए सीरीज में मैंने थोड़ा सा डिफाइन भी किया है। इट रिप्रेजेंट्स अ वन डायमेंशनल एरे ऑफ इंडेक्स्ड डेटा। ओके, दैट इज वैल्यूज होंगी, साथ में उनकी इंडेक्सेस होंगी, दोनों के कॉम्बिनेशन से एक ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा, जिस ऑब्जेक्ट को कहते हैं सीरीज। ओके, जैसे हम लोग का एरे होता तो उसमें केवल वैल्यूज होती थी, उनको हम एक्सेस करते थे किसके थ्रू? जो उनकी इंडेक्सेस होती थी उनके थ्रू। बट यहाँ पे इनको एक्सेस करने के लिए भी हम इंडेक्सेस यूज करेंगे, और इंडेक्स और वैल्यू के कॉम्बिनेशन से जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड सीरीज। ओके बेटा, अब जो सीरीज ऑब्जेक्ट बनेगा, तो जैसे यहाँ पे लिखा सीरीज ऑब्जेक्ट हैज टू मेन कंपोनेंट। अब जो सीरीज ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे उसके दो मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एन एरे ऑफ एक्चुअल डेटा वैल्यूज, एंड दूसरा है एन एसोसिएटेड एरे ऑफ इंडेक्सेस और डेटा लेबल्स। जैसे कि इंडेक्सेस 0, 1, 2 ऐसे होती हैं, उनकी जगह पे हम ABCD या कोई नेम भी लिख सकते हैं, इसलिए जब हम नेम देंगे तो उनको डेटा लेबल्स भी कह सकते हैं। तो इस तरह से जो डेटा वैल्यूज हैं और इंडेक्सेस हैं, दो ये कंपोनेंट बता दिए इन्होंने इस सीरीज के हैं, और इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे? सीरीज ऑब्जेक्ट। ओके, इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा है वी कैन एज्यूम अ सीरीज ऑब्जेक्ट लाइक दिस। ओके, यहां देखिए 0, 1, 2, 3 ये इंडेक्सेस हैं और ये वैल्यूज हैं 50, 60, 70, 80। तो इन दोनों कॉलम्स का जो कॉम्बिनेशन है, इनके कॉम्बिनेशन की फॉर्म को हम बोलते हैं सीरीज। दैट इज हम ये कह सकते हैं ये जो है पूरा सीरीज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हमें इससे रिलेटेड प्रोग्रामिंग को सीखना है। दैट इज इस तरह की सीरीज को हम कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे, वो स्टेप्स हम आगे देखेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसा मैंने लिखा है टू फॉर्म above object we can write a code in Python using pandas library. That code is following. तो इससे पहले जो भी मैंने इंट्रोडक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पे जो पांडास लाइब्रेरी है उसे यूज करना है। उस लाइब्रेरी का यूज करके हम एक डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। दैट डेटा स्ट्रक्चर इज सीरीज, और जो सीरीज ऑब्जेक्ट है उसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखे दे रखा है 29 से 32 पे। तो इस तरह का ऑब्जेक्ट हम एज्यूम कर सकते हैं कि हम फॉर्म करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसके लिए जो हम लाइंस ऑफ कोड लिख रहे हैं वो क्या है। देखिए लाइन नंबर 36 पे जैसे लिखा है इंपोर्ट pandas एज pd। मैंने भी बीच में बताया था आपको कि हमें क्या करना होता है, इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करने की जरूरत होती है अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो यूजिंग दिस लाइन वी कैन इंक्लूड दिस लाइब्रेरी इन आवर प्रोग्राम। ओके, ये जो आप वर्क कर रहे हैं पूरा, जहां पे ये प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है, यहाँ पे आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं इस लाइन के थ्रू। एक numpy भी हमारे पास लाइब्रेरी है, इसको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पे एरे बनाने के लिए हम लोग numpy लाइब्रेरी को यूज करेंगे। ओके, तो numpy एरे भी एक टॉपिक है जो आपने या तो पहले पढ़ा होगा या मैं अपनी अगले वीडियोस में, आगे जो वीडियोस होंगे जो numpy का चैप्टर होगा उसमें बताऊंगा। ठीक है, पर उसकी अभी यहाँ पे कोई बहुत जरूरत नहीं है। केवल हमने जैसे यहाँ पे pandas को इंक्लूड किया है लाइब्रेरी को, वैसे ही numpy लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, यहाँ जैसे मैंने बताया था pd जो है दैट इज अदर नेम फॉर pandas। pandas को यूज करने के लिए एक अदर नेम हमने यूज कर लिया है, ऐसी numpy को यूज करने के लिए np एक अदर नेम यूज कर लिया है। तो दैट इज आगे जो भी हम इस लाइब्रेरी के फंक्शंस यूज करेंगे उनको यूज करने के लिए हमें पूरा pandas नहीं लिखना पड़ेगा या numpy पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। केवल हमने ये जो इनके लिए सिंबॉलिक नेम्स दे दिए हैं जैसे pd और np, केवल इन्हीं का यूज करके हम इस लाइब्रेरी के फंक्शंस को यूज कर सकेंगे। ठीक है,
अब देखिए लाइन नंबर 38 पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे जो numpy हमने एक अदर नेम बना लिया है numpy लाइब्रेरी का np, इसका एक फंक्शन है अरेंज। ये अरेंज क्या करता है, ये एक एरे फॉर्म कर देता है कुछ वैल्यूज का। तो इसमें क्या है कि हमें एक स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू देनी होती है, जिसके स्टार्टिंग से लेकर उस एंडिंग के बीच में कुछ एलिमेंट्स का एरे बन जाता है। तो यहाँ देखिए जैसे मैंने लिखा है np.arrange, तो अरेंज एक फंक्शन है, इसका यूज करके हम क्या कर रहे हैं, एक एरे बना रहे हैं। और उस एरे में जो वैल्यूज दे रहे हैं हमने लिखा है 50, 90। इसका मतलब वैल्यूज जो हैं वो 50 से स्टार्ट होंगी एंड अप टू 90। तो इसके पैरामीटर जो होते हैं, पहली वैल्यू जो होती है दिस इज फॉर स्टार्टिंग, सेकंड वैल्यू फॉर एंडिंग, और जो थर्ड वैल्यू है दैट इज स्टेप वैल्यू। ओके, स्टेप वैल्यू का मतलब कि कितनी वैल्यूज छोड़ के स्किप करके ये आगे बढ़ेगा, उसको स्टेप वैल्यू बोलते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे अपना जो एक एग्जांपल लिया था, इसमें वैल्यूज हम ले रहे हैं 50, 60, 70। इट मींस कि यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टेप वैल्यू को 10 ले लिया है। आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ पे एक खास चीज और भी है, ये 50 से स्टार्ट होगा तो 50 देगा, स्टेप 10 है तो अगली वैल्यू 60 देगा, फिर 70 देगा, 80 देगा, ये 90 तक नहीं चलेगा। इसका एक रूल होता है, जो ये लास्ट वैल्यू दी होती है ये उससे एटलीस्ट 1 वैल्यू तक कम रहता है। अब 10 स्टेप है, इसका मतलब 80 तक ही चलेगा, आगे नहीं चलेगा। अदरवाइज अगर 1 बाई 1 स्टेप हम यहाँ पे मूव करते हैं, उस केस में केवल ये अगर 90 लिखा है तो 89 तक चलेगा। ठीक है, तो np.arrange से क्या होगा, 50 से और 80 तक की जो वैल्यूज हैं वो इस वैल्स वेरिएबल में आ जाएंगी। दैट इज वैल्स एक एरे को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें वैल्यूज होंगी 50 से लेकर के 80 तक, और किस फॉर्म में, 50, 60, 70 और 80, 10 के स्टेप पे वैल्यूज होंगी वैल्स। ओके, और जैसा कि एक तरीका मैंने बताया, इस तरह के एरे का यूज करके हम सीरीज को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सीरीज को फॉर्म करने के और भी तरीके हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने केवल एक सीरीज को एज्यूम किया और उसको कैसे क्रिएट करेंगे उसका प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसके लिए एक फंक्शन यूज किया जो पांडास लाइब्रेरी का है। इसके लिए मैंने इस लाइब्रेरी का जो अदर नेम पीडी था उसे यूज किया, पीडी डॉट डॉट लगा के वो फंक्शन कॉल किया जो सीरीज ऑब्जेक्ट को फॉर्म करने के लिए अवेलेबल है। कहाँ अवेलेबल है, पांडास की लाइब्रेरी में। और किसी भी लाइब्रेरी के फंक्शंस कैसे हम यूज कर सकते हैं, उस लाइब्रेरी का नाम लिख करके या उस लाइब्रेरी के लिए जो अदर नेम लिख कर लिया है उसको लिख करके उसके साथ डॉट लगाएंगे और उस फंक्शन का नेम हमें मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करूं थोड़ा सा, पीडी के बाद डॉट लगा रहा हूं, तो देखिए कुछ आपको यहाँ पे दिख रहे हैं टर्म्स। तो यहाँ पे जैसे ही मैं सीरीज लिखूंगा तो देखिए मैंने जैसे ही एस लिखा तो एक सीरीज यहाँ पे आ गया फंक्शन। हम टैब की प्रेस करेंगे, ये इंक्लूड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और इसके अंदर हम जो एरे हमने फॉर्म किया है उसको पास कर देंगे। हमने पास कर दिया एक वैल्स। ओके, इस एरे को पास कर दिया, तो यहाँ पे pd डॉट सीरीज के बाद जब हम एरे पास कर देंगे तो इससे यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है इसका नाम दिया है एसओबी। एसओबी शॉर्ट में मैंने लिख दिया दैट इज सीरीज ऑब्जेक्ट। ओके, इसका मतलब हो गया सीरीज ऑब्जेक्ट एसओबी। तो एसओबी इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज वैल्स कर दिया, तो वैल्स में एक एरे है और इस एरे को लेकर के जो सीरीज ऑब्जेक्ट हमारा फॉर्म हो जाएगा दैट विल बी एसओबी। ओके, और अब हम देखना चाहते हैं कि जो हमने एसओबी फॉर्म किया है वो क्या है। इस पर्पस के लिए हमने एक अलग स्टेटमेंट लिखा है लाइन नंबर 40, प्रिंट एसओबी। ठीक है, अब जस्ट मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूं बेटा, और आपको देखना है इसका आउटपुट क्या है। तो राइट साइड में बेटा देखिए, राइट साइड में स्क्रीन पे एक आउटपुट आपके सामने आ गया है जहां पे लिखा है 0, 1, 2, 3, 50, 60, 70, 80। इस तरह की एक सीरीज हमने एज्यूम की थी, या हम कह सकते हैं इस तरह का हमने एक सीरीज ऑब्जेक्ट एज्यूम किया था जिसको क्रिएट करना हमारा यहाँ पे पर्पस था। ओके, तो इस वीडियो में आपने देखा कि पांडास क्या है, पांडास को हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, क्या इसको यूज करने के स्टेप हैं,
तो स्टार्टिंग स्टेप्स क्या है वो मैंने आपको बता दिए। इसको यूज करके हम किस तरह से सीरीज को बनाएंगे उसका एक मैंने बेसिक प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन किया। ओके, आगे हमारे पास कुछ अदर वेज भी हैं सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। ओके, वो वेज अवेलेबल है, पांडास की लाइब्रेरी को हम यूज करेंगे और उन तरीकों को यूज करके अब हम इसके बाद और भी सीरीज फॉर्म करेंगे। ठीक है, दैट इज सेम सीरीज जो हमने फॉर्म की है, इसको फॉर्म करने के कुछ और भी तरीके हैं। ठीक है, तो वो और जो तरीके हैं, अदर वेज हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में मैंने केवल इतना ही डिस्कस किया है। और ऊपर आप देख सकते हैं टॉप पे यहां मैंने लिखा है सीरीज वीडियो 1। तो ये सीरीज पे बेस्ड एक बेसिक वीडियो था। इस वीडियो के बाद अब सीरीज हम कैसे कैसे फॉर्म करेंगे वो सारे स्टेप और उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अभी तक आप इतना देखिए और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखिए। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।